35 साल हो गए, किसी पार्टी ने हमें कुछ नहीं कहा था। अब ये बैठे हैं अभी देखो क्या हाल कर रखा है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बचाएंगे? बेटियों को तो ये खुद ही खा रहे हैं। इनके घर में बेटियां नहीं है क्या? का पीला पंजा बुलडोजर लगातार चल रहा है और पालम विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा चल रहा है। बाल्टी है, चटाई है, बच्चों के जूते हैं, पाइप हैं, कपड़े हैं, कैन हैं, करस्तर हैं, बिस्तर हैं। ये तमाम सामान जो कल तक इनकी झुग्गियों में रहा करता था, अब वो सड़क के ऊपर नज़र आ रहा है। मीटर के जो कनेक्शन थे उनको काटने के बाद जो वायरिंग है उसे इकट्ठा ये लगातार कर रहे हैं। हमारी भी सहायता करें, हमारे बच्चों की पढ़ाई ना नुकसान होने दे, इतनी रिक्वेस्ट करते हैं हम कोई बांग्लादेशी थोड़ी, हम तो लोहार है, राजपूत है हम। हमें भी हमारे भी पहचान नहीं है इनको, तो दूसरों की तो जब करेंगे। दुखी लग रहा है, आप रो रहे हैं। क्या करें सर, मजबूर है बहुत ज़्यादा। हमारे बच्चों को डेली मैडम फ़ोन करती है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, आप ये नहीं भेज रहे। तो मैंने कहा मैडम हमारी झुग्गी तोड़ दी, बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। पूरे दिल्ली में सरकार का पीला पंजा चल रहा है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है और पालम विधानसभा में स्पेशली कहें तो बहुत बड़ा एक्शन चल रहा है। पालम विधानसभा में जगह जगह पर जो अतिक्रमण है उसे गिराया जा रहा है और इस वक्त हम पालम फ्लाईओवर के पास मौजूद हैं। जब आप भगत चंद्रा से मंगलापुरी तरफ जाते होंगे तो आपको दोनों तरफ कुछ लोहार नज़र आते होंगे, मटका बेचने वाले नज़र आते होंगे। अब देखिए कैमरामैन के पीछे एक बार दिखाए, पूरा क्लियर हो चुका है, सब कुछ क्लियर। यहाँ पर एक एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आएगी। कैमरामैन सामने की तरफ दिखाए, जो दोनों तरफ आपको लोहार बैठे हुए नज़र आते थे, मटका वगैरह या मिट्टी के बर्तन बेचने वाले लोग नज़र आते थे, अब आपको कोई नज़र नहीं आएगा। सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो चुका है और बीते 4 दिनों से यहाँ ड्राइव चलाई जा रही है और ये पूरी जो सड़क है इसको क्लियर किया जा रहा है। और इनका जो बेचने का सामान है वो आप देख सकते हैं, इन्होंने डिवाइडर पे अपना रख दिया है। जो यहीं पर ये लोग रहते थे, यहीं पर इनकी दुकानें थीं, उन दुकानों को तोड़ दिया गया है और इनके जो घर के सामान हैं, सिलेंडर हैं, डब्बे हैं, कपड़े हैं, खाट है, वो सब आपको यहाँ डिवाइडर पर नज़र आ रही होगी। और जो वेस्ट है उसे क्रेन यहाँ पर उठा रही है। ये आप देख सकते हैं सामने की तरफ जेसीबी लगी हुई है और जेसीबी जो झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, आगे की तरफ आप देखेंगे तो उसे ट्रक में भरती हुई आपको जेसीबी नज़र आ रही है। दोनों तरफ आपको यहाँ पर मलबा नज़र आएगा और इस मलबे को भरती हुई जेसीबी आपको नज़र आ रही है। तो दिल्ली में बहुत बड़ा एक्शन चल रहा है और सबसे बड़ी चीज़, जो लोग यहाँ पर थे उनके चेहरे आप देखिए, उनके रिएक्शन आप देखिए, उनके चेहरे पर जो दर्द है, आँखों में जो आंसू हैं, वो आप देख सकते हैं। कैमरामैन एक बार क्लोज करके दिखाए तो पालम विधानसभा में जगह जगह पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कल हमने आपको खबर दिखाई थी रेलवे फाटक की तरफ जहां पर अतिक्रमण तोड़ा गया था। आज आपको खबर दिखा रहे हैं पालम फ्लाईओवर के नीचे, जहां बहुत बड़ा अतिक्रमण था और अवैध दुकानें वहां थी। अवैध दुकानों को तोड़ा गया है और जो उनका सामान उन्होंने साइड में उठा कर रख लिया डिवाइडर के ऊपर। अब आपको यहाँ सब कुछ बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, आपको दूर दूर तक बिल्कुल साफ़ तस्वीरें नज़र आएंगी। इसकी वजह ये है कि पूरा अतिक्रमण यहाँ से हटा दिया गया है। ये आपको बताते चलें, दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी थी और डिस्पेंसरी के सामने और अगल बगल में बहुत सारी झुग्गियाँ बनी हुई थी, लोगों ने अपने दुकान खोली हुई थी। कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी ये नए नेता बैठे हैं, इन्होंने देखो हमें उजाड़ रखा है। 35 साल हो गए, किसी पार्टी ने हमें कुछ नहीं कहा था। अब ये बैठे हैं अभी देखो क्या हाल कर रखा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने लाग नहीं रहे। यहीं पे रहते थे, यहीं दुकान थी? यहीं थी। हम तो गाड़ियाँ लोहार है, लोहा कूट लेते तो खा लेते, नहीं तो बैठे रहते हैं। फुटपाथ बगैर हमारा गुजारा नहीं चलता था। अब तो सरकार पूरा क्लियर कर दिया है, अब क्या करेंगे आगे आप? क्या करें बताओ, आप ही बताओ क्या करेंगे। हमें तो भीख भी नहीं मिलते, क्यों? तो हम मेहनत करने वाले हैं, चोरी चकारी हम करते ना है, किसका हम बुरा हम करते ना। हम तो भट्टी के साथ आग के साथ बैठते हैं, फिर भी हमारा ये हाल कर दिया। कितने लोगों के यहाँ पे दुकानें और घर थे? यहाँ कम से कम 50 है। अच्छा। हाँ, सबको उजाड़ रखे है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि हमें कहीं भी बिठा दो, कहीं भी बिठा दो, बस इतना ही चाहते हैं हम तो।
हाँ हमारी झुग्गी थी यही दुकान झुग्गी वो कितने समय से थी? 30-35 साल हो गए जब तो हम इसी स्कूल में पढ़ते थे छोटे छोटे। आज हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब जो सरकार का एक्शन हो रहा है कैसे देख रहे हैं? बहुत बुरी तरीके से देख रहे। कभी भी सरकार आई है ना, गाड़ियाँ लवार को आज तक कभी दुखी नहीं करा, ना ही परेशान करा। जो जहाँ है वहीं रहो, जैसे भी रहो। और ऐसे में बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ। कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बचाएंगे? बेटियों को तो ये खुद ही खा रहे हैं। इन घर में बेटियां नहीं है क्या? खुद ही खा रहे हैं बेटियों को तो ये। तो अब तो बच्चे हो गए, आप बड़े सड़क पे आ गए हैं, तो क्या आगे क्या सोचा है, क्या करेंगे अब क्या करेंगे? यहाँ ही मरेंगे, यहाँ ही मिटेंगे और कहाँ जाएंगे बताओ? हमारा कोई ठिकाना तो है नहीं है। सरकार से कभी हमने मांग नहीं की, ना ही सरकार के पास कोई नौकरी मांगने गए, ना ही कभी हम अपनी मांग मांगने गए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि गाड़ियाँ लवार ने कभी कुछ नहीं मांगा है। सरकार का ये तर्क है कि आप सड़क के ऊपर, सरकारी सड़क पर बैठे हुए थे, वहाँ दुकान चल रही थी, उससे लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो ये हमें पहले बता देते तो हम बिल्कुल पीछे कर देते। क्या कहेंगे जो एक्शन चल रहा है? हम तो यही कह सकते हैं, झुग्गी झोंपड़ी तोड़ दिया सर, उनकी जगह काम में या ट्रैफिक लगता है तो हमें कहीं बिठा दो। और हम कुछ नहीं, कोई हक हमने मांगा ना, आज तक हमने सरकार से कुछ नहीं मांगा। लगभग कितने लोग होंगे यहाँ जो सड़क पे आ गए? 40 से 40 झुग्गी, 40 झुग्गी हैं, उसके परिवार 40-50 झुग्गी का परिवार कितना होगा? बच्चे भी है। और सर हम सरकार से कुछ नहीं, हमने कोई हक कभी कुछ नहीं मांगा सरकार से। थी आपकी दुकान? हमें हो गए 30-35 साल यहाँ पे। कभी किसी ने परेशान? पहले परेशान करते थे, लेकिन इस तरीके से परेशान कोई नहीं करता था। तोड़ के चले जाते थे, 6 महीने साल भर और निकल जाते थे 6 महीने। ये लगातार आ रहे हैं, जो उनका काम है करो। पीला पंजा सरकार का लगातार चल रहा है और जो दुकानें बनी हुई थी उन्हें अवैध करार देकर तोड़ दिया गया है। लोहार की दुकानें थी, मटका बेचने वालों की दुकानें थी, उनको तोड़ दिया गया है और उनका जो सामान है वो अब देखो सड़कों पर नज़र आ रहा है। ये उनके घर का सामान है और घर का सामान अब इन्होंने डिवाइडर पर ज़रूर रख दिया है। बाल्टी है, चटाई है, बच्चों के जूते हैं, पाइप हैं, कपड़े हैं, कैन हैं, करस्तर हैं, बिस्तर हैं। ये तमाम सामान जो कल तक इनकी झुग्गियों में रहा करता था अब वो सड़क के ऊपर नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि ये लोग इस सामान को लेकर जाते कहाँ हैं। क्या एक बार फिर झुग्गियों का निर्माण होगा या फिर कुछ और करने वाले, देखना ये होगा। बहरहाल आपको बताएं कि ये जेसीबी है, जो मलबा है, जो वेस्ट है, उसे उठाया जा रहा है, उसे समेटा जा रहा है और रोड को क्लियर करने की कवायद लगातार चल रही है। आपका दुकान था यहीं पे? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा अनीता। कितने साल से दुकान था? 35 साल हो गए थे यहाँ पे। अब क्या कहेंगे, सरकार ये जो एक्शन ले रही है सही है कि बेकार है, कैसा लग रहा है? ये देखो, हम बेकार भी लग रहा है पर ज़्यादा दुख हमें इसलिए हो रहा है, दुकान का दुख नहीं है। जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ओपन से पेपर कर रहे हैं, हम मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जहीं भी हमारी ये जो न्यूज़ देख रहे हैं इनसे रिक्वेस्ट करते हैं जहाँ जहाँ भी मोदी सरकार ने सहायता की है हमारी भी सहायता करें, हमारे बच्चों की पढ़ाई ना नुकसान होने दें, इतनी रिक्वेस्ट करते हैं हम। जब ये तोड़ी गई है इससे पहले सरकार के लोग आपके पास आए थे, आपको बताया था क्या करना है क्या नहीं करना है, तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया हमें। ना कोई बता के गए, ना कोई नोटिस आया है, ना कोई हमें मतलब सूचना दी गई है, कुछ नहीं। अचानक ही आए थे, हम घर के अंदर ही रह गए थे, बुलडोजर ही चला दिया था। कितने दिन से चला रहे हैं? आज 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ता हो गया। हाँ। अब आपका क्या है प्लान, क्योंकि आपका सामान तो अब डिवाइडर के ऊपर नज़र आ रहा है, अब आप क्या करें, क्या सोचा है आप सब लोगों ने? क्या सोचे हैं, फुटपाथ पर रह लेंगे और क्या करेंगे। दोबारा बनाएंगे? अब कहाँ बनाए, जगह ही नहीं है, कहाँ बनाए। फुटपाथ पर रह लेंगे बच्चे, क्या करें। गर्मी में लाइट भी काटी गई है, पानी भी बंद कर दिया है। अच्छा, ये आपकी लाइट भी काट दी गई? हाँ, पानी भी बंद कर दिया, यहाँ पे पानी भी बंद कर दिया। बिल वगैरह सब भरते थे आप? हाँ, बिल हर महीने बिल भरते थे हम। हर महीने वोटिंग कार्ड वगैरह सब बने हुए? वोटिंग कार्ड भी है, सब कुछ बना हुआ है, वोट भी हमने सरकार को दिया है। तो आपको बता दें कि जेसीबी ने पूरे जो दुकानें हैं वो तोड़ी हैं, जो झुग्गियाँ हैं वो तोड़ी हैं। उनके अंदर जो मीटर के कनेक्शन थे वो देखिए BSES वाले लोग आए हुए हैं, मीटर के जो कनेक्शन थे उनको काटने के बाद जो वायरिंग है उसे इकट्ठा ये लगातार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब इनकी झुग्गी बनी तो इनको मीटर के कनेक्शन भी दिए गए, पानी की सप्लाई भी दी गई। उसके बाद देखिए किस तरह से जो है अचानक से बुलडोजर चलाया गया, इनकी झुग्गियाँ तोड़ी गई, दुकानें तोड़ी गई और उसके बाद ये जो मीटर के कनेक्शन उनको काट दिया गया, उनको समेटते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। चाहते हैं जैसे ये नाला बना हुआ है, ज़्यादा इतनी हम रिक्वेस्ट करते हैं मोदी सरकार से
खाली हमें एक 4 पाई की जगह दे दे, हम उसमें भी खुश हैं। उसमें भी खुश है क्योंकि हमें बच्चों की ज़्यादा कर हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है सॉरी कि हमारे बच्चे का जो मतलब आने वाला समय है बच्चों का पढ़ाई का वो ख़राब ना हो। मैडम स्कूल से डेली आप दुखी लग रहा है, आप रो रहे हैं। क्या करें सर, मजबूर है बहुत ज़्यादा। हमारे बच्चों को डेली मैडम फ़ोन करती है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, आप ये नहीं भेज रहे। तो मैंने कहा मैडम हमारी झुग्गी तोड़ दी, बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। तो वो बोली कि तुम्हारे को मकान मिले है। मैंने कहा मैडम हमारे को कुछ भी नहीं मिला है, हम रोड पे ही पड़े हैं। तो मैडम बोली फिर बच्चों का भविष्य ख़राब होगा, तुम उनकी पढ़ाई ख़राब कर रहे हो। मैंने कहा मैडम क्या कर सकते हैं, अब हमारे को दिन रात चिंता लगी रहती है, हम जाएंगे कहाँ। क्या काम करते थे आप? हम सर रिक्शा चलाते थे, थोड़ा बहुत जैसे लोहार का काम हुआ, मटके वटके बेच लेते थे, बस यही काम है सर, और कुछ काम है नहीं। इसी वजह से बहुत परेशान है सर, बच्चे छोटे छोटे मेरे, मैं कहाँ लेके जाऊँगा उनको सर। अब इसी वजह से आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्या करें सर, मजबूर इतने हैं। अब बिजली थी वो भी आज काट दी, अब बच्चे घर भी मैं कैसे सोएंगे, इस वजह से परेशान है सर। ये पढ़ाई है बच्चों की, क्या एक पढ़ाई कूड़े में फेंक दे? मतलब 5वीं में है। हाँ ये बिल्डिंग वाले सरकारी में। क्या मांग करेंगे अब सरकार से आप? सर या तो हमारे को है ना, अगर थोड़ी सी जगह देते तो यहीं पड़े रहेंगे, अगर यहाँ पर रहने नहीं देते तो सर हमारे को कहीं और बिठा दो, कम से कम हमारे बच्चों का पेट भराई तो हो जाएगी। आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था विधायक दफ्तर के सामने, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। अब आपने क्या सोचा हुआ है, क्या करेंगे? सर अब हम क्या सोचे, किससे बताओ, किससे अर्जी लगाए, हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम जिसके पास जाते हैं वही कहते हैं कि कोई बड़े नेता पे जाओ, बड़े नेता पे जाओ। अब सर हमारे को छोटे आदमी को बड़े आदमी कहाँ, हमारे से बात करने से भी रहने वाले हैं? राजस्थान चित्तौड़गढ़। इधर कब से थी झुग्गी आप? यहाँ पर सर हो गए 40-45 साल। हम कोई बांग्लादेशी थोड़ी, हम तो लोहार है, राजपूत है हम। हमें भी हमारे भी पहचान नहीं है इनको, तो दूसरों की तो जब करेंगे। अब हमने मोदी जी को जिताया है तो इसलिए कि हमारी समस्याएं दूर करेंगे, वो तो हमारी समस्या और बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पड़े जब तक हमारे को कोई पुलिस वाला है ना परेशान ना करे सर, हम भाई पुलिस वाले आएंगे, अभी तो ये दोनों रोड साफ करा है, फिर हमारे को पुलिस वाले आएंगे कि यहाँ से भागो, हमारे पे लाठी चार्ज करेंगे, फिर हम सर बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सरकार का पीला पंजा बुलडोजर लगातार चल रहा है और पालम विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा चल रहा है। जिस तरह से हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं, जिस तरह से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि पालम की अलग अलग जगहों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और साथ ही साथ सुंदरता को लेकर, विकास को लेकर कार्य भी किया जा रहा है। जो पार्षद है वो साफ़ सफाई करवा रहे हैं, लेकिन लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि इन लोगों के दुकानें तो उजाड़ दी गई हैं, घर तो उजाड़ दिए गए, लेकिन अब बच्चों के साथ जाएंगे कहाँ? इसी सवाल के साथ आपसे विदा लेते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।